मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई, तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ की मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरा पहचान करवाई। उस आदमी ने अजीब नजरों से मुझे सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ। इसके बाद किचन साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालकी की तरफ देखा और मालकी ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालकी के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नजर झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज्यादा बर्तन जमा था। देखकर मेरा रो देने को दिल चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेली कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की। लेकिन साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालकी का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालकी की कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोला था। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी ना था। लेकिन जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी, जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हूँ। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालकी के कमरे में रही। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सबकी ले आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी। बहुत बड़ा घर है, लक वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी,
लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपनू मालकी के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहां पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें रेड होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज मुझे खिलाती जिसकी मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती माँ तुम क्यों इतना महंगी सब्जियाँ खरीद रही हो, तो वह कहने लगती तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की जरूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी, मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहां कपड़ों की नीचे से मैं एक ऐसी चीज देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालकी के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालकी मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालकी के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है। लेकिन वहां कुछ ना था। फिर मेरी नजर दरवाजे की होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नजर आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालकी अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी होल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालकी के घर में तो कोई नहीं है। फिर यह कौन हो सकता है? तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना ही भूल गया हो। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नजरों से देखकर बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ककक को कुछ नहीं। मैं वह मेरी मम्मी
मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूं। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नजर सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियां और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ। लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ। यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा, ए लड़की, आओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुआ था। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, पापा के कमरों में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी। अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। या यह सुनकर ये मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेप्सी से इसके पास पहुंची थी। वो एक 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालकी से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दी, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वह हॉस्टल में रहता था। यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाजत मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालकी के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसा ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे काम कर रह गया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात कोंजर अंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नजरों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक
है दूसरों के कमरों में झांककर यह देखने का कि वहां क्या हो रहा है। और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं ये बंद कमरे के पीछे क्या होता है। इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरे बाद आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मैं से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालकी के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालकी के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर की क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में भी हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद वह मालकी के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती, वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक ना थी। वहां पहुंचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। वह जमीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालकी का बेटा आज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालकी कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालकी पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालकी घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालकी के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालकी की बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी।
बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालकी मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालकी ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालकी के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालकी ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालकी वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देख कर हैरत हुई। जब उस मालकी ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगे कि मैं इसका मसाज करूं, और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थकाकर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगी, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती है। फिर कहने लगे, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफी मांगता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नजर से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। धन्यवाद दोस्तों।